नमस्कार दोस्तों। जो चाइना कल तक भारत को धमकी दे रहा था, वो अब शांति समझौते की बातें क्यों कर रहा है? इंटरनेशनल मंच पर चाइना कैसे बेनकाब हो चुका है? कौन कौन से देश किस तरीके से भारत का साथ दे रहे हैं? और सबसे जरूरी, ग्राउंड लेवल पर लद्दाख में भारतीय तैयारी कैसी है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी अच्छी तरह से जानती है कि चाइना हमेशा किए हुए वादों से मुकर जाता है और धोखा देगा। इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने गलवान घाटी के पॉइंट 14 पर कमांडिंग पोजीशन हासिल कर ली है। इंडियन आर्मी इस इलाके के हाइट वाले इलाके पर बैठी है, जिससे चाइना के हर छोटे बड़े दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी पॉइंट 14 पर जून 15 की रात को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 43 चाइनीज सैनिकों को दुनिया से अलविदा कर दिया गया था। वहीं भारत को भी अपने 20 जांबाज सैनिकों के बलिदान को सहना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ वो चीन ही क्या जो चालबाजी ना करे। तो इसी पॉलिसी के तहत चाइना दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप व देपसांग सेक्टर में भी अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ा रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। इन इलाकों पर इतनी फौज पहले ही तैनात कर दी गई है, जिस कारण चाइना इन इलाकों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं चाइना व भारत के बीच संभावित लड़ाई की। आज के जमाने में ग्राउंड पर वास्तविक लड़ाई से ज्यादा जोर उस संदेश को, उस नैरेटिव को दिया जाता है जो उस देश के पक्ष में या उसके खिलाफ बनता है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि फिलहाल भारत व पाकिस्तान के बीच कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हर बयान या स्टेटमेंट को दुनिया शक की निगाहों से देखती है, जबकि भारत के हर एक्शन को दुनिया भर से सपोर्ट व तारीफ मिल रही है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को दुनिया अब गलत मानती है और इसी कारण पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है। उनकी फंडिंग अमेरिका रोक रहा है। वहां पर कोई विदेशी कंपनी अपना कारोबार नहीं लगाना चाहती है। अब बात करते हैं भारत व चाइना की। इस समय पूरी दुनिया में भारत को सही माना जा रहा है और चाइना को एग्रेसर कहा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स में चाइना को छोड़कर बाकी सभी भारत के साथ हैं। मौजूदा दोनों महाशक्ति अमेरिका व रशिया भारत के साथ हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के पक्ष में खड़ा है। यहां तक कि चाइना के नजदीक के सभी देश, जिसमें साउथ चाइना सी के देश भी शामिल हैं, वो सभी भारत के साथ खड़े हैं। यानी स्ट्रेटेजिकली चाइना पूरी तरह से गलत, एग्रेसर व धोखा देने वाला देश साबित हो चुका है और इसका प्रभाव चाइना पर वैसा ही पड़ेगा जैसा पाकिस्तान पर पड़ा है। यानी अब चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाने में साथ देने वाले सिर्फ गिने चुने देश ही बचे हैं। चाइना अपनी गलत हरकतों से वैसे ही दुनिया भर में आलोचना झेल रहा है। कनाडा में हुआवे की एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए चीन में 2 कनाडा के नागरिकों को गलत तरीके से अरेस्ट करके लंबे समय तक जेल में रखना हो, या दुनिया भर में संक्रमण फैलाकर लाखों लोगों को असमय मरने पर मजबूर करना हो, जापान के आइलैंड पर कब्जे की कोशिश हो या ताइवान को कब्जा ना हो, लोन के ट्रैप में फंसाकर श्रीलंका का हेम्बेटोटा पोर्ट ले लेना हो या इंडोनेशिया फिलीपींस के मछुआरों की नावों को डुबो देना हो। अमेरिका से तो टेक्नोलॉजी की चोरी के आरोप लगते ही थे, अब तो रशिया ने भी अपनी सबमरीन के डेटा को चुराने के आरोप में घेर लिया है। वैसे भी चाइना रशिया के काफी सारे फाइटर जेट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी बना चुका है। यानी ऐसा कोई देश शायद ही बचा है जिसने चीन की चालबाजी को ना सहा हो। अब बात करते हैं भारत को मिल रही मिलिट्री सपोर्ट की। भारत को लड़ाई के इस माहौल में सपोर्ट देने के लिए सभी देश आगे आ रहे हैं। रशिया ने एडवांस्ड एयर टू एयर BVR मिसाइल्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। MiG-29 व सुखोई 30 MKI के स्पेयर्स भी जल्दी से भेजे जा रहे हैं। यहां तक कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अर्ली डिलीवरी तक की कोशिशें हो रही हैं। चाइना ने अपने सरकारी न्यूज़पेपर तक से रशिया से अनुरोध किया कि वो इस समय भारत को हथियार ना दे,
लेकिन रशिया पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हो गया है। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने अपने लगभग सभी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स को भारत के साथ शेयर कर दिया है। फिर चाहे लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ों के लिए जरूरी अल्ट्रालाइट M777 होवित्जर हो, इस होवित्जर व दूसरे हथियारों को वहां तक पहुंचाने लायक बेहद ताकतवर चिनूक हेलीकॉप्टर हो, या फिर सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले अपाची अटैक हेलीकॉप्टर की बात ही क्यों ना हो। साथ ही अमेरिका अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से सारी खुफिया इंफॉर्मेशन भारत को दे रहा है। इंडियन नेवी को भी MH-60R जैसे बेहद आधुनिक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर व P-8I निगरानी एयरक्राफ्ट भी दे दिए गए हैं। इन्हीं P-8I एयरक्राफ्ट को भारत लद्दाख में भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि चाइनीज आर्मी की छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी पूरी तरह से ट्रैक कर सके। अमेरिका, जापान व साउथ चाइना सी के देशों ने पूरी तरह से चाइना को घेर रखा है, ताकि लड़ाई का सेकंड फ्रंट खोलकर चाइना की नेवी व आर्मी को वहीं तक सीमित कर सकें। इसके लिए अमेरिका ने अपने 3 शक्तिशाली 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को भी वहां लगा दिया है। इजराइल की तरफ से भी हथियारों, BVR मिसाइल्स, लाइटनिंग पोड व पावरफुल जैमर्स के साथ साथ स्पाइक 2000 जैसे गाइडेड सिस्टम्स को दिया जा रहा है। साथ ही हम इजरायली हिरोन TP ड्रोन का भी लद्दाख में निगरानी रखने के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस की तरफ से भी राफेल फाइटर जेट के मामले में काफी तेजी दिखाई जा रही है। जुलाई तक जहां हमें 4 से 5 राफेल मिलने थे, तो अब इनकी संख्या 10 से 12 तक होने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं ग्राउंड पर हमारी एक्चुअल तैयारी की। लगभग 7 अलग अलग जगहों पर स्टैंड ऑफ के हालात बनते जा रहे हैं। इनमें से हर एक इलाके में अब तक चाइनीज सोल्जर्स के मुकाबले लगभग डबल भारतीय सैनिक पहुंच चुके हैं। भारतीय सैनिकों को तेजी से इन इलाकों तक पहुंचाने लायक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। फायर पावर की बात करें तो चाइना इस माउंटेनियस रीजन में सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल, ट्रक माउंटेड होवित्जर व अटैक हेलीकॉप्टर का सहारा ले सकता है। अगर फाइटर जेट्स को भी लाना चाहे तो बहुत पीछे से लाना पड़ेगा, और तिब्बत के जिन इलाकों में ये चाइनीज एयर स्ट्रिप मौजूद हैं, उनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण व कम ऑक्सीजन होने की वजह से इन चाइनीज फाइटर जेट्स को कम फ्यूल व कम पेलोड के साथ आना पड़ेगा। वहीं भारतीय तैयारी की बात करें तो हम अपने मेन बैटल टैंक T-90 को भी लद्दाख में तैनात कर चुके हैं। ट्रक माउंटेड होवित्जर के अलावा अमेरिकी अल्ट्रालाइट होवित्जर को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से खास जगहों पर तैनात कर दिया गया है, और साथ ही इन्हीं M777 होवित्जर के लिए खास तरह के लॉन्ग रेंज वाले GPS व इनर्शियल गाइडेंस वाले शेल्स को भी पहुंचाया जा चुका है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर पहाड़ों में छिपे चाइनीज सैनिकों को भी एलिमिनेट कर सकता है। हवाई सपोर्ट के लिए चिनूक है, जो हमारे सैनिकों को ऊंची जगहों पर जल्दी से जल्दी पहुंचा देगा, व साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे की भी तैनाती की जा चुकी है। एरियल निगरानी के लिए कई तरह के ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है, जिसमें इजरायली हिरोन TP ड्रोन के साथ साथ अमेरिकी P-8I एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है। एयरफोर्स सपोर्ट की बात करें तो एयर टू ग्राउंड रोल के लिए बेस्ट माने जाने वाले मिराज 2000, 59,000 फीट तक उड़ सकने वाले MiG-29 व एयर सुपीरियरिटी के लिए सुखोई 30 MKI को भी लगातार सोर्टीज पर भेजा जा रहा है। MiG-29 व सुखोई 30 MKI मैदानी इलाकों से उड़ान भरने के कारण पूरे फ्यूल के साथ और पूरे पेलोड के साथ उड़ रहे हैं। साथ ही इन दोनों रशियन फाइटर जेट्स में नई BVR एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। सुखोई 30 MKI चाइनीज J-11, J-15 व J-16 से बेहद एडवांस्ड है। इसमें रशियन ओरिजिन के उपकरणों के अलावा फ्रेंच व इजरायली लाइटनिंग पोड व जैमर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो भारत ने काफी संख्या में स्वदेशी आकाश, इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम व इजराइल के ही बराकेट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ QRSAM यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। भारत को साथ लगे मैदानी इलाकों से हथियार, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स व सैनिकों की रीइंफोर्समेंट तुरंत मिल जाएगी, जबकि चाइना को अपने मेनलैंड से रीइंफोर्समेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भारत इस पहाड़ी इलाके में
चाइना की सप्लाई चेन को बड़े आराम से काट सकता है। यानी एक चीज साफ तौर पर कही जा सकती है कि या तो चाइना लड़ाई की कोशिश नहीं करेगा, और अगर करता है तो भारतीय फौज ऐसा करारा प्रहार करेगी कि वो जख्म चाइना को बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। चाइना को उम्मीद थी कि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और भारत पहले की तरह लड़ाई को टालने के मकसद से हमारी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन चाइना का दांव उल्टा पड़ गया। नई भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी व एयरफोर्स को पूरी छूट दे दी है कि किसी समझौते की परवाह ना करें व ऑर्डर्स के लिए दिल्ली से जवाब आने का वेट भी ना करें। लोकल लेवल पर मुंहतोड़ जवाब दें और ऐसा जवाब दें कि चाइना इस सबक को हमेशा याद रखे। आर्मी को किसी भी तरह के हथियार के लिए 500 करोड़ रुपए प्रति खरीद के हिसाब से इमरजेंसी पावर दे दी गई है। प्रति खरीद यानी कि इंडियन आर्मी 500 करोड़ की मिसाइल्स रशिया से खरीद ले और तब भी इजराइल से कुछ और खरीदना हो तो दोबारा 500 करोड़ रुपए खर्च करके इमरजेंसी बेस पर खरीद सकते हैं। चाइना को पता लग गया है कि इस माउंटेनियस रीजन में इंडिया के पास हर लेवल पर एडवांटेज ही एडवांटेज है और इसीलिए गलवान घाटी से भी अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है। वह साथ ही लड़ाई की धमकी देने की पॉलिसी को छोड़कर शांति की बातें करने लग गया है। चाइना का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी जिस तरह से डोकलाम विवाद के समय धमकी दे रहा था, वह भी अब बहुत ही नपे तुले शब्दों के साथ शांति की बात कर रहा है। चाइना तो अभी तक गलवान घाटी में एलिमिनेट हुए चाइनीज सैनिकों के नाम व संख्या भी बताने से बच रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना भारतीय तैयारी को देखते हुए लड़ाई शुरू करने की कोशिश करेगा या डोकलाम की तरह पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।